हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 की बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ और बीपीटी थ्योरम भी प्रूव करवा चुकी हूँ। ठीक है, सो कन्वर्ट्स आपने कर ली होगी। अगर कन्वर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 6.1 और 6.2, जो 6.1 एक्सरसाइज है उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अगर बोर्ड में बनेगा तो। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं 6.1 के। क्या है, देखो क्या है, ऑल सर्कल आर डैश, ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर। देखिए जैसे कि तुमसे पूछ रहा है कि ऑल सर्कल्स आर, जैसे कि एनसीईआरटी में गिवन, मतलब 2 ऑप्शंस गिवन है, सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो तुमने क्या पढ़ा था सिमिलरिटी के लिए कि शेप तो सेम रहती है बट साइज सेम नहीं रहता। एक जनरल सा मैंने डेफिनेशन लिखवाया था इंट्रो में, शेप सेम रहती है बट साइज सेम नहीं रहता। तो आपने एक सर्कल तो इतना छोटा बना दिया, एक सर्कल आपने इतना बड़ा बना दिया। इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम शेप है बट साइज सेम नहीं है, तो ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा भाई, सिमिलर आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको इंट्रो में भी बताई थी। ठीक, तो सिमिलर आ गया। नेक्स्ट है ऑल ट्राइंगल्स, ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। तो किस तरीके के ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, किसकी बात करते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। देखिए एग्जांपल देखो, देके बताती हूँ। मैंने आपको बताया भी था पहले इंट्रो में, दोबारा से बताती हूँ। जैसे कि सपोज करो ये ट्राइंगल मैंने इक्विलेटरल है, इसकी ये साइड्स जो हैं वो 2-2 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ की है। ईच एंगल 60-60 का होगा। एक मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया 4-4 का। कितने का ड्रॉ कर लिया, 4-4 का। शेप तो सेम है, सेम शेप है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बट साइज सेम नहीं है। ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कैसा ट्राइंगल आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल आएगा भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, तो इसको भी आप हटा दीजिए। तो ये जो भी जितने भी मतलब आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं 6.1 में, बहुत छोटे छोटे मैंने ले लिया है, एक एक दो दो समझ लीजिए। दूसरा है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल ऊपर वाले ही लिख दो कि यहाँ सर्कल आ जाएगा, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। स्क्वायर भी हो सकता है ना, स्क्वायर। तो मैंने सपोज पहला क्या लिख दिया, स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दो, सर्कल। ठीक, सभी को समझ में आ रहा होगा। 2 एग्जाम्पल भी दे दिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके पास 2 फिगर गिवन है, ये आपका कोई फर्स्ट फिगर है और ये आपका कोई सेकंड फिगर है। दोनों में हमें ये चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलरिटी के लिए देखो होता क्या था कि शेप जो होती थी वो सेम होती थी बट साइज जो होता है वो डिफरेंट होता था। किसके लिए, सिमिलरिटी के लिए। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, ये हमारा क्या बोलते हैं, कोई भी फिगर है, ये हमारा सेकंड कोई भी फिगर है। अगर आप सिमिलरिटी के लिए देखोगे तो ईच एंगल इक्वल होता था बट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता था, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो क्या ये एंगल पी करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये 90 तो नहीं है, ये 90 है लेकिन ये 90 नहीं है। ठीक है, ये भी 90 नहीं है, क्यों, तो ये 90 है लेकिन, तो एंगल्स ही इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। आगे बात समझ में, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये फिगर्स जो हैं वो आपके सिमिलर भी नहीं है। इस तरह क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। देखिए कल मैंने जब आपको इंट्रो बताया था तो मैं एक छोटी सी बात बताना शायद आपको भूल गई थी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, वो सिमिलर हो सकते हैं, वो सिमिलर हो सकते हैं। बट जितने भी सिमिलर फिगर हैं जरूरी नहीं कि वो सभी कॉन्ग्रुएंट हो। उल्टा जो है वो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। बात समझ में आई, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सिमिलर हो सकते हैं बट जो सिमिलर फिगर हैं जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में आप रखिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आता है कई बार। एक समझ लो आप, सारे एक जैसे ही हैं। आपको दे रखा है कि डीई पैरेलल है बीसी के। क्या दे रखा है, डीई पैरेलल है बीसी के। तो बाय बीपीटी, भाई बीपीटी का स्टेटमेंट होता है ना, ये एक साइड इसके पैरेलल है, तो आप लगा सकते हो बीपीटी क्या कहती है, एडी अपॉन डीबी। एडी ये सॉल्यूशन है इसका, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा किसके, ए अपॉन ईसी। ठीक है, अब देखो एडी की वैल्यू कितनी रखी है 1.5, डीबी की 3 और ए की कितनी रखी है 1, ईसी आपको निकालना है। ईसी क्या है, निकालना है। तो यहाँ से पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो,
15 दूनी 30, तो यहाँ से डायरेक्ट EC आपका कितना निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई 2 सेंटीमीटर। तो ये 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने भी कराए हैं सब 1 मार्क के लिए हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर LM पैरेलल टू CB। ये फिगर आपके पास बना हुआ आएगा पेपर में। इसमें देखिए क्या है, मतलब LM पैरेलल टू, मतलब ये LM जो है वो BC के पैरेलल है, मतलब इस CB लाइन के पैरेलल है, और ये जो LN है ये पैरेलल है किसके, DC लाइन के। बात समझ में आ रही होगी, मैं LM की बात कर रही हूँ, वो पैरेलल है CB के, और LN पैरेलल है CD के, ऐसा उसने दे रखा है। और मुझे प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB होल लाइन, AN अपॉन AD होल लाइन इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में तुम गिवन दैट लिखोगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले गिवन दैट बताइए उसको, उसके बाद टू प्रूफ लिखिए। कंस्ट्रक्शन की नीड है तो कंस्ट्रक्शन करिए, और अदरवाइज फिर डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो गिवन दैट आपको क्या है कि LM पैरेलल टू CB एंड जो लिख रहा है वही LN पैरेलल टू CD, ये गिवन है। टू प्रूव ये सारी चीज़ें भाई तुम कहो कि ये तो लिख ही रहा है, क्यों लिख रहे हैं हम, तो ये इसके स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं क्वेश्चन के। तो टू प्रूफ में आप करेंगे AM अपॉन AB इक्वल है किसके, AN अपॉन AD के। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, अपनी तरफ से जो दे रखा था वो चीज़ें लिख दी हैं मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो इसका प्रूफ मैं आपको ऊपर करवाती हूँ। इधर करते हैं इसका प्रूफ। देखिए इस क्वेश्चन का प्रूफ कर रहे हैं, नीचे वाले का, क्वेश्चन नंबर 3 का। आप ये फिगर दे रखा है आपको, तो सबसे पहले आप कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, एक बार नीचे वाले ट्राइंगल में ADC, तो हम सबसे पहले कहेंगे इन ट्राइंगल ABC। ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूं, मुझे पता है कि LM पैरेलल टू CB, ये गिवन है, ये रहा LM पैरेलल टू CB, ये आपको गिवन है, ठीक है, गिवन। तो आप लिख सकते हो कि AM अपॉन MB इक्वल होगा AL अपॉन LC। देखिए फिगर दिखा देती हूँ आपको, आपने कहा ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय BPT क्या होगा, AM अपॉन MB AL अपॉन LC के क्या होगा, इक्वल होगा। ये किससे हुआ, बाय BPT। किससे हुआ ये, BPT से। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। अब देखिए, अब आप फिर से इन ट्राइंगल ADC में बात करेंगे। किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC, नीचे वाले में। तो नीचे वाले ट्राइंगल में क्या बोलोगे आप, AN अपॉन ND, यही लिख देना पहले इसको कि LN पैरेलल CD ये गिवन है, LN पैरेलल CD ये क्या है आपको गिवन है। आप लिखेंगे कि AN अपॉन ND इक्वल है किसके, AL अपॉन LC। अब ये जो AC लाइन थी वो कॉमन थी दोनों में, ठीक है। नीचे वाले ट्राइंगल में ADC में मैंने लिखा AN अपॉन ND इक्वल है AL अपॉन LC। ये भी किससे हुआ, बाय BPT। किससे हुआ भाई, BPT। इक्वेशन सेकंड देखेंगे कि राइट साइड दोनों की बराबर है, AL अपॉन AC, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। तो ये लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या लिख सकते हो, नीचे रफ कर देते हैं भाई, आप इसको लिख सकते हो कि AM अपॉन MB इक्वल होगा AN अपॉन ND। देखना कहीं ऐसा ही प्रूफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। AM ऊपर आ रहा है लेकिन नीचे AB आ रहा है, ऊपर AN आ रहा है लेकिन नीचे AD आ रहा है, नीचे यहाँ ND है, यहाँ हमारा क्या आएगा, AD आएगा। तो देखिए इसमें टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। क्या ले लेते हैं हम, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर हो जाएगा MB, नीचे हो जाएगा AM, और ये ऊपर हो जाएगा ND, नीचे हो जाएगा AN। इधर भी +1 ऐड कर दो, इधर भी +1 ऐड कर दो, एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है। +1 मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, MB प्लस AM। ये कॉरोलरी थी एक तरीके से उसकी, क्या बोलते हैं आपकी BPT की, ठीक है। MB अपॉन AM इक्वल AM, और ये हो जाएगा ND प्लस AN अपॉन AM, ठीक है। देखिए अब MB प्लस AM, फिगर में देखो MB प्लस AM, कंप्लीट लाइन AB हो जाएगी, कंप्लीट लाइन क्या हो जाएगी, AB,
ऐसे ही AM का AM ही रहेगा नीचे। सेम ND, ND की तरह ND अब प्लस AN, मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करेंगे तो कंप्लीट लाइन AD हो जाएगी और नीचे आपका क्या है AN। ठीक है, अब देखिए ऐसा आ रहा है फिगर, ऐसा आ रहा है प्रूव करने पे, नहीं आ रहा है, फिर से रेसिप्रोकल ले लो। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो जब आप फिर से रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर AM हो जाएगा और नीचे AB और ये AN अपॉन AD। अब देखिए अपना प्रूफ सेम आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है प्रूफ, AM अपॉन AB इक्वल है AN अपॉन AD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब क्वेश्चंस का करने का तरीका सेम है, सारे क्वेश्चंस का यही होता है, दो इक्वेशंस बनती हैं उनको कंपैरिजन कर देते हैं। ये मतलब इसके जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं सब सेम है लगातार, जो भी NCERT में दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6.2 एक्सरसाइज का फिगर दे रखा है आपको, ABC पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। इस तरीके से हमने ABC पॉइंट्स ले रखे हैं, तो रेस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल टू PQ। देखिए AB जो है वो पैरेलल है PQ के एंड AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है किसके PR के, सो दैट ये प्रूफ करना है कि BC पैरेलल है QR के। मतलब एक ट्राइंगल है उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, तो यहाँ यही समझ सकते हो, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो ये थर्ड वाली जो है वो थर्ड वाली लाइन की क्या दिखानी है पैरेलल डायरेक्ट, तो मतलब ये समझ में आ रहा है। ठीक, तो गिवन हमने लिख दिया ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं, टू प्रूव में कि ये थर्ड वाली पैरेलल दिखानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ, ये स्टेप्स आपको यही फॉलो करने हैं। ठीक है, मतलब तरीका यही होता है करने का, आप उल्टा सीधा करोगे तो थोड़ा एक टीचर के ऊपर प्रेजेंटेशन भी आपका गलत जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल POQ अगर आप बात करते हैं तो आपको जो गिवन है वो गिवन है कि AB पैरेलल टू PQ, ये आपको क्या है भाई गिवन है, देख लीजिए मैंने गिवन में लिखा हुआ है और वहाँ ऊपर भी वो कह रहा है कि ये AB जो है पैरेलल है PQ के। जब AB पैरेलल है PQ के तो आप तो ये भी लिख सकते हो कि AB पैरेलल है किसके भाई PQ के, तो OA अपॉन AP इक्वल होगा किसके, OB अपॉन BQ। देखो मैं किस ट्राइंगल की बात कर रही थी, POQ ट्राइंगल की, POQ ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो ये मैंने किससे लिखा, रेशियोज बाय BPT, किसे लिखा BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में बात करिए जो राइट साइड में बन रहा है, POR, इन ट्राइंगल POR, तो POR में बात करेंगे तो सेम आपको गिवन है, AC पैरेलल है किसके PR के, ये क्या है ये आपको बात गिवन है भाई। ठीक, तो AC पैरेलल है किसके PR के, तो जब पैरेलल है तो उनके रेशियोज को आपस में लिख सकते हो, तो यहाँ भी लिखो OA अपॉन AP इक्वल होगा किसके, OA अपॉन AP इक्वल होगा OC अपॉन CR। ठीक है, तो ये भी बाय BPT इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो वही तरीका है करने का, मैंने पहले ही बताया था आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी एक जैसे तरीके हैं इसमें करने के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट साइड बराबर है OA अपॉन AP, तो ये राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो OB अपॉन BQ इक्वल होगा किसके, OC अपॉन CR के। अब देखो इसको फिगर में क्या है ये आखिरकार, तो OB अपॉन BQ OC अपॉन CR के इक्वल है, तो ये रेशियोज आपको इक्वल दे रखे हैं, तो आप पैरेलल किससे लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, किससे लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो मैं लिख सकती हूँ कि BC इज पैरेलल टू QR, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये कौन कहता है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, और आई थिंक आपको यही क्या करना था, प्रूफ, तो हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, वही दो इक्वेशंस बनती हैं जनरली इस तरीके, कोई भी फिगर बना के जब क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चंस लगा के देखिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको करा दूंगी। ठीक, लेकिन डाउट्स आपको बताने पड़ेंगे, मुझे खुद नहीं पता चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दे रखा है, इन विच जो मतलब पॉइंट O है उस पर उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये बात दे रखा है। फिर उसने दे रखा है AO अपॉन BO, मतलब AO अपॉन BO इक्वल है
CO अपॉन DO के, ऐसा उसने कंडीशन गिवन है। फिर आपको प्रूव करना है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो आपका ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले मैंने गिवन दैट लिख लिया, भैया ये गिवन था मुझे AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, दैट इज थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके भी लिख सकती हूँ, मतलब BO को मैंने इधर भेज दिया, CO को नीचे ले आई, कोई दिक्कत नहीं है। AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO, ये इसलिए किया है मैंने ऐसा क्योंकि मेरे क्वेश्चन में यूज होगा इस चीज का। ठीक, अब उसके बाद ट्रू प्रूफ मैंने किया, ट्रू प्रूफ मैंने लिख दिया जो भी है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये तो करना था, सो दैट क्लियरली दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन मैंने किया, ड्रॉ OE पैरेलल टू DC, मैंने मतलब एक लाइन ड्रॉ की है OE विच इज पैरेलल टू DC। ठीक, उसके बाद सच दैट E लाई ऑन BC, बिल्कुल जो E पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है? BC पर, जब आपने लाइन वो ड्रॉ की। ठीक, तो आपको शायद प्रूफ तो इधर दिखेगा नहीं, इसका मैं प्रूफ ऊपर ही करती हूँ। ठीक है, तो हम ऊपर ही करेंगे इसका प्रूफ। इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, लास्ट 10 वाला क्वेश्चन जो है। अभी तक हमको क्राइटेरिया नहीं पता है, नहीं तो हम इसको क्राइटेरियन से भी कर सकते हैं, जैसे 6.3 में क्राइटेरियंस लगेंगे तो उससे भी हो सकता है क्वेश्चन। तो देखिए प्रूफ, देखिए इसका नीचे वाले क्वेश्चन का क्या है प्रूफ। आप कहेंगे इन ट्राइंगल BDC, कौन से ट्राइंगल में? BDC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BDC आपने कहा OE इज पैरेलल टू DC, OE इज पैरेलल टू DC, ऐसा आपने किससे कहा? बाय कंस्ट्रक्शन। किससे बोला है ये? बाय कंस्ट्रक्शन। OE इज पैरेलल टू DC, तो आप ये भी बोलोगे OB अपॉन OD, मतलब थोड़ा सा ऐसे बोल लो, BO अपॉन OD इक्वल होगा किसके? BO अपॉन OD इक्वल होगा BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। भाई तुमको ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए O और E, तो मैंने बोला BO अपॉन OD इक्वल होगा BE अपॉन EC। ठीक है, इक्वेशन आपकी बन गई फर्स्ट, और ये किससे हुआ? बाय BPT। किससे हो रहा है ये? BPT। जब पैरेलल है तो उसका साइड्स का रेशियोज आपस में क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है इंटरसेक्ट पॉइंट से। ठीक है, जब आपने ऐसा लिख दिया तो आपको तो गिवन में कुछ है, गिवन क्या है देखो, AO अपॉन CO इक्वल है किसके? BO अपॉन DO, मतलब यहाँ BO अपॉन DO है, ये एक तरीके से OD या DO, कोई मतलब कोई मायने नहीं रखता, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। तो गिवन तुम्हें ये है, ये गिवन है, इसका जब यहाँ यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? AO अपॉन CO, मतलब BO अपॉन OD की जगह मैं AO अपॉन CO भी लिख सकती हूँ गिवन कंडीशन से, और ये तो राइट साइड वाला तो एज इट इज रहेगा BE अपॉन EC। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो जरा फिगर में देखो, मतलब आपने क्या किया, AO अपॉन OC इक्वल आ रहा है, OC लिख लो भाई, इसको थोड़ा अच्छा सा लगेगा। ठीक है, CO या OC, AO अपॉन OC इक्वल है किसके? BE अपॉन किसके? EC के, BE अपॉन EC के। तो तुमने रेशियोज पहले से इक्वल दिखा दिए, इसका मतलब पैरेलल किससे लिख सकते हो? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो मैं तो ये भी लिख सकती हूँ, देन OE इज पैरेलल टू AB। आगे बात समझ में? मतलब OE आपने कंस्ट्रक्शन में ली थी कि DC के भी पैरेलल है, लेकिन आपने दिखा क्या दिया कि OE इज पैरेलल टू AB, ये AB के भी पैरेलल है। ये किससे दिखाया हमने? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, BPT का कन्वर्स यही कहता है। तो नाउ सिंस क्या हो जाएगा भाई? एक बात बताओ, OE को DC के पैरेलल कंस्ट्रक्शन में माना था, OE को AB के पैरेलल अभी दिखा दिया है आपने, तो आप क्या कहोगे कि AB इज पैरेलल टू OE एंड OE इज पैरेलल टू DC। DC कौन है? DC। ठीक है, आपने दिखा दिया कि OE, AB और DC ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये तीनों लाइन कैसी हैं? आपस में पैरेलल है। तो देन आप सिंपल दो लाइनों को भी लिख सकते हो कि AB इज पैरेलल टू DC, ओनली इतना भी लिख सकते हो, हेंस इट इज अ ट्रेपेजियम। बस ये लिखना है। तो नेक्स्ट लिख दो, देन हेंस, तो आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया? ये प्रूफ कर दिया। तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये AB पैरेलल टू DC आपने शो कर दिया, दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो आप उसको क्या बोलोगे? एक ये ट्रेपेजियम फिगर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।